तो आज हमारे पास एडम ग्रांट की एक दिलचस्प किताब है, ओरिजिनल्स, हाउ नॉन कन्फर्मिस्ट्स मूव द वर्ल्ड। 2016 की ये किताब काफी चर्चा में रही है मनोविज्ञान और बिजनेस की दुनिया में। हाँ बिल्कुल। और ये उन लोगों की बात करती है जो लीक से हटकर सोचते हैं, कैसे वो दुनिया बदलते हैं। सही। और खास बात यह है कि ये सिर्फ कोई विद्रोही होने के बारे में नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ग्रांट कहते हैं कि ये लोग कोई पैदाइशी विद्रोही या लापरवाह नहीं होते, उनका तरीका ज्यादा सोचा समझा होता है एक तरह से। तो ये किताब इसी की पड़ताल करती है कि असल में ये ओरिजिनल्स कैसे सोचते हैं, कैसे काम करते हैं। तो सामग्री में हमारे पास किताब का सार है, कुछ मुख्य विचार हैं और कुछ उदाहरण भी। हमारा मकसद सीधा है, ये समझना कि ये मौलिक सोच, ये ओरिजिनलिटी आती कहाँ से है और इसे बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से। क्या ये ओरिजिनल्स मतलब पैदा होते हैं? यही तो सबसे बड़ा मिथक है जिसे ग्रांट तोड़ते हैं। उनका कहना है साफ तौर पर कि मौलिक विचारक बनाए जाते हैं, पैदा नहीं होते। अच्छा। हाँ, ये कोई किस्मत की बात नहीं है, इससे डेवलप किया जा सकता है। और एक और मजेदार बात बताती हूँ, जरूरी नहीं कि आप किसी आइडिया के साथ सबसे पहले हों। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा, जैसे गूगल। बिल्कुल, गूगल पहला सर्च इंजन नहीं था, फेसबुक पहला सोशल नेटवर्क नहीं था। जरूरी ये है कि आप अलग हों और बेहतर हों। ग्रांट का कोड भी है, जरूरी नहीं कि आप पहले हों, बस अलग और बेहतर होना मायने रखता है। ये बात तो तसल्ली देती है, मतलब हर किसी में गुंजाइश है। बिल्कुल है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि ये अलग सोच ये आती कहां से है? ग्रांट एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, रचनात्मक असंतोष। ये क्या चीज है, क्या मतलब है इसका? सिर्फ शिकायत करना? नहीं, शिकायत करने से कहीं ज्यादा गहरा है ये एक तरह की प्रोडक्टिव बेचैनी है। ये सोचना कि हाँ, ये तरीका ठीक है, चल रहा है, पर क्या इससे बेहतर कुछ हो सकता है? ये मौजूदा हालात पर सवाल उठाना है, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप विरोधी हैं या आपको हर चीज में नुक्स निकालना है। नहीं, बल्कि इसलिए कि आप वाकई में सुधार चाहते हैं। एग्जैक्टली। ये चीजों को जैसा है वैसा ही ठीक है मानकर स्वीकार न करने की आदत है। एक विचार पूर्वक मूल्यांकन है ये। अच्छा, तो पहला कदम हुआ सवाल उठाना, फिर आता है आइडिया लाने का काम। और यहाँ ग्रांट एक और थोड़ी चौंकाने वाली बात कहते हैं। वो कहते हैं कि टाल मटोल करना फायदेमंद हो सकता है। हाँ। ये सुनने में तो बिल्कुल उल्टा लगता है। हम तो हमेशा सुनते हैं कि काम फौरन करो, प्रोक्रेस्टिनेशन बुरा है। हाँ, ये वाकई में काउंटर इंट्यूटिव है। ग्रांट इसे रणनीतिक टालमटोल कहते हैं, स्ट्रेटेजिक प्रोक्रेस्टिनेशन। उनका मतलब ये नहीं कि आप काम को हमेशा के लिए टाल दें। अच्छा। बल्कि किसी समस्या पर सोचने के बाद उसे थोड़ी देर के लिए बैक बर्नर पर डाल देने से दिमाग को नए कनेक्शंस बनाने का मौका मिलता है। मतलब दिमाग बैकग्राउंड में काम करता रहता है। हाँ, एक तरह से आप सीधी रेखा में सोचने के बजाय थोड़ा इधर उधर भटकते हैं और कई बार वहीं से वो मोमेंट आता है, अप्रत्याशित छलांग लगती है। ग्रांट बताते हैं कि लियोनार्डो दा विंची मोनालिसा पर सालों तक रुक रुक कर काम करते रहे। वाह, मतलब अगली बार जब कोई काम टाल रहा हो सकता है वो असल में किसी बड़े आइडिया पर मंथन कर रहा हो। हाँ, हो सकता है। लेकिन नए आइडियाज के साथ डर भी तो जुड़ा होता है, रिस्क का डर, फेल होने का डर, लोग क्या कहेंगे। ओरिजिनल्स इससे कैसे निपटते हैं? क्या वो डरते नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। ग्रांट कहते हैं कि वो भी डरते हैं, उन्हें भी शक होता है, संदेह होता है। फर्क ये है कि वो डर के मारे रुक नहीं जाते हैं। वो अंधे विश्वास पर नहीं चलते कि मेरा आइडिया तो चलेगा ही। नहीं, वो अपने आइडियाज को टेस्ट करते हैं, छोटे छोटे प्रयोग करते हैं, फीडबैक लेते हैं और धीरे धीरे आत्मविश्वास बनाते हैं। मतलब सबूत इकट्ठा करते हैं। हाँ, सबूत। और एक और दिलचस्प तरीका वो बताते हैं, किसी नए या क्रांतिकारी विचार को ना थोड़ा जाना पहचाना बनाकर पेश करना, उसमें कुछ परिचितता का तत्व डालना, ताकि लोग उसे एकदम से खारिज न कर दें। बिल्कुल, ताकि लोग उससे थोड़ा जुड़ पाएं, उसमें कुछ अपनापन महसूस करें। ये उसे स्वीकार्य बनाने में मदद करता है। ये तो बहुत स्मार्ट तरीका है। किताब में कई उदाहरण भी हैं इसके, जैसे वॉरबी पार्कर का आपने जिक्र किया। उन्होंने ऑनलाइन चश्मे बेचने का आइडिया लाने से पहले कितनी तैयारी की। हाँ, और मार्टिन लूथर किंग जूनियर का भी उदाहरण है, कैसे उन्होंने अपना प्रसिद्ध आई हैव अ ड्रीम भाषण मौके पर बदला, उसे और प्रभावशाली बनाया। और साइनफेल्ड, वो शो तो पारंपरिक सिटकॉम के सारे नियम तोड़ता था, फिर भी कितना कामयाब हुआ। सही कहा। ये सारे उदाहरण दिखाते हैं कि ये सिद्धांत सिर्फ थ्योरी नहीं है, असल जिंदगी में काम करते हैं।
और एक और अहम बात जो ग्रांट कहते हैं, सफल ओरिजिनल्स अक्सर उतने बड़े जोखिम लेने वाले नहीं होते जितना हम सोचते हैं। अच्छा, ये कैसे? वो एक क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए दूसरे क्षेत्रों में सुरक्षा ढूंढते हैं, अपने रिस्क को बैलेंस करते हैं। जैसे कोई अपनी पक्की नौकरी रखते हुए साइड में अपना स्टार्टअप शुरू करे। वो अपने सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखते। तो मतलब वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। हाँ, वो अपने रिस्क को मैनेज करते हैं। तो कुल मिलाकर ये किताब इस पूरी धारणा को ही चुनौती देती है कि ओरिजिनल होने के लिए आपको कोई सुपर जीनियस होना पड़ेगा या सब कुछ दांव पर लगाना पड़ेगा। सही कहा। संदेश तो यही लगता है कि ये एक स्किल है, एक तरीका है सोचने का, काम करने का, बिल्कुल, जिसे सीखा जा सकता है। मौलिकता एक स्किल है जिसे सीखा और प्रैक्टिस किया जा सकता है। ये किताब यही करने के तरीके बताती है, कहानियों और शोध के जरिए। हाँ, हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि कुछ बातें दोहराई जा रही हैं या मनोविज्ञान पर थोड़ा ज्यादा जोर है, पर मुझे लगता है कि कहानियों और सबूतों का जो मिश्रण है वो इसे काफी असरदार बनाता है। एक बात जो मुझे खास तौर पर अच्छी लगी, सही होने की तरह बहस करें और गलत होने की तरह सुनें। वाह, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब अपने विचारों पर यकीन रखें, उन्हें आत्मविश्वास से पेश करें, लेकिन साथ ही दूसरों को सुनने के लिए, उनसे सीखने के लिए और ये मानने के लिए कि आप गलत भी हो सकते हैं, उसके लिए भी तैयार रहें। बेहतरीन। तो ये सिर्फ बिजनेस या लीडरशिप के लिए नहीं है, बल्कि किसी भी क्षेत्र में कोई भी जो कुछ नया करना चाहता है उसके लिए इसमें काफी कुछ है। बिल्कुल। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए शायद एक सवाल हम छोड़ सकते हैं विचार करने के लिए। हाँ, जरूर। अपने काम में या रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी कौन सी डिफॉल्ट सेटिंग है, कौन सा ऐसा स्थापित तरीका है जिस पर आप सवाल उठाना शुरू कर सकते हैं? क्या पता शायद वहीं से कोई बेहतर, कोई मौलिक रास्ता निकल आए।